हरिद्वार की पवित्र धरती से हमारी यमुनोत्री यात्रा प्रारंभ हुई। सुबह गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की चहल पहल, मंदिरों की घंटियां और हर हर गंगे का गूंजता स्वर वातावरण को भक्तिमय बना रहा था। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया। मां गंगा को प्रणाम कर हम हिमालय की ओर चल पड़े। हमारा लक्ष्य था मां यमुना का पावन धाम यमुनोत्री। हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए हम देहरादून पहुंचे। दून घाटी की हरियाली पीछे छूटते ही सड़क घने जंगलों और पहाड़ों की ओर मुड़ गई। साल के ऊंचे वृक्ष, पहाड़ी वनस्पतियां और पेड़ों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें यात्रा को मनोहारी बना रही थीं। शहर का शोर पीछे रह गया था। अब केवल पक्षियों का कलरव और प्रकृति की निस्तब्धता हमारे साथ थी। जैसे जैसे सड़क ऊंचाई की ओर बढ़ी, घुमावदार मोड़ों के बीच पहली बार यमुना के दर्शन हुए। मैदानों की शांत यमुना यहाँ एक तेज, चंचल और शक्तिशाली हिमालयी नदी के रूप में बह रही थी। कभी वह हमारे बिल्कुल पास बहती
तो कभी गहरी घाटी में दूर दिखाई देती, मानो पूरी यात्रा में हमारा साथ निभा रही हो। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी यमुना सूर्यदेव और संध्या की पुत्री तथा यमराज की बहन है। यमराज मृत्यु और धर्म के देवता बने, जबकि यमुना पृथ्वी पर जीवन दायिनी नदी के रूप में प्रवाहित हुई। कथा है कि यमुना बार बार अपने भाई यमराज को भोजन के लिए बुलाती थीं, आसिम गेली की ताइपी, पर वे अपने दायित्वों के कारण नहीं आ पाते थे। एक दिन जब यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे तो यमुना ने उनका आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। यमुना ने प्रार्थना की कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक ग्रहण करे उसे यम का भय न रहे। तभी से भाई दूज की परंपरा प्रचलित हुई और इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद किए जाते हैं। यमुना के किनारे किनारे चलते हुए हम नौगांव पहुंचे। पहाड़ों के बीच बसे इस छोटे नगर में स्थानीय जीवन की सहज झलक दिखाई देती है। यमुना का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी गहराई से जुड़ा है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव उन्हें टोकरी में लेकर उफन्नती यमुना पार कर रहे थे। कहा जाता है कि देवी यमुना ने बालक कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए अपना जल ऊपर उठाया और फिर शांत होकर उन्हें सुरक्षित मार्ग दिया। बाद में वृंदावन और मथुरा में यमुना भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की साक्षी बनी। यहीं श्री कृष्ण ने कालिय नाग का दमन कर यमुना के विषैले जल को पुनः पवित्र बनाया। आगे बढ़ते हुए खनाटी यमुनोत्री की एक और प्रसिद्ध कथा महर्षि असित मुनि से जुड़ी है। वे प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों में स्नान करते थे। वृद्धावस्था में जब गंगा तक पहुंचना कठिन हो गया, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य शक्ति ने उनके आश्रम के समीप गंगा की एक धारा प्रकट कर दी। तभी से यमुनोत्री को तपस्या और ईश्वरीय कृपा की भूमि भी माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यमुना का वास्तविक स्रोत यमुनोत्री मंदिर से ऊपर बंदर पूंछ पर्वत के निकट हिमनद क्षेत्र में है। दुर्गम मार्ग के कारण वहां पहुंचना कठिन है, इसलिए यमुनोत्री मंदिर को देवी यमुना का आध्यात्मिक उद्गम स्थल माना जाता है। और फिर बड़कोट पहुंचे। अब पर्वत और ऊंचे, घाटियां और गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा और हिमालय का विराट स्वरूप यह अनुभव कराने लगा कि हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। बड़कोट से आगे सड़क और संकरी हो गई। यमुना का प्रवाह और प्रबल दिखाई देने लगा। विशाल चट्टानों से टकराती लहरें और नीचे बहती नदी इस यात्रा को और रोमांचक बना रही थी। लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर अनेक बार भूकंप और हिमपात से क्षतिग्रस्त हुआ, किंतु समय समय पर इसका पुनर्निर्माण किया गया। टिहरी गढ़वाल के राज परिवार ने इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यमुनोत्री की सबसे अनोखी विशेषता है सूर्य कुंड। चारों ओर बर्फीले पर्वतों के बीच यह उबलता हुआ प्राकृतिक गर्म जल स्रोत श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आश्चर्य का केंद्र है। कुछ समय बाद हम हनुमान चट्टी पहुंचे। कभी यही यमुनोत्री यात्रा का अंतिम सड़क पड़ाव था। पुराने समय में श्रद्धालु यहीं से कई किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा आरंभ करते थे। आज भी यह स्थान यमुना और हनुमान गंगा के संगम के कारण विशेष धार्मिक महत्व रखता है। हनुमान चट्टी से आगे बढ़ते हुए हम जानकी चट्टी पहुंचे, जहां सड़क यात्रा समाप्त होती है। यहां तीर्थ यात्रियों की भीड़, घोड़े खच्चर, पालकियां और जय मां यमुना के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। यहीं से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई आरंभ हुई। यहाँ भक्त कपड़े की पोटली में चावल या आलू बांधकर गर्म जल में पकाते हैं और उसे मां यमुना को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।
सूर्य कुंड के निकट स्थित दिव्य शिला की पूजा किए बिना मंदिर के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। श्रद्धालु पहले इस पवित्र शिला का पूजन करते हैं और फिर मां यमुना के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। लगातार चढ़ाई के कारण सांसें तेज होने लगीं, लेकिन रास्ते भर श्रद्धालुओं का उत्साह और बस थोड़ा और, मां का दरबार आने वाला है जैसे शब्द नई ऊर्जा भर देते थे। ऊपर चढ़ते हुए नीचे गहरी घाटी, बीच में बहती यमुना और दूर बर्फ से ढकी चोटियां अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। ठंडी हवा और यमुना की गर्जना हमारे साथ साथ चल रही थी। हिमालय में कठोर शीतकाल के कारण यमुनोत्री क्षेत्र कई महीनों तक बर्फ से ढका रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और भाई दूज के दिन शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। दिव्य जलवाहिनी यम भगिनी शुभदे भक्त जन पालिनी सूर्य किरण संभूते तेजोमयी सुंदरी शीतल सलिल धारे पाप विनाशिनी जय जय यमुने मातः पावनि पुण्य धारे जय जय यमुने मातः पावनि पुण्य धारे करुणामयी देवी त्राहि मां संसारा। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद एक मोड़ पर अचानक यमुनोत्री धाम के दर्शन हुए। सारी थकान पल भर में मिट गई। सामने था मां यमुना का पवित्र मंदिर। मंदिर की घंटियां, जय मां यमुना के जयकारे, सूर्य कुंड से उठती भाप और श्रद्धालुओं की आस्था ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। हरिद्वार से शुरू हुई यह यात्रा देहरादून, दून के जंगलों, नौगांव, खन्नाटी, बड़कोट, हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी से होकर अंततः मां यमुना के चरणों तक पहुंची। यह केवल एक यात्रा नहीं थी बल्कि मैदानों से हिमालय, शोर से निस्तब्धता और सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक अनुभूति की ओर बढ़ने का अनुभव था। यमुनोत्री की कठिन चढ़ाई के बाद जब हिमालय की गोद में मां यमुना के दर्शन होते हैं, तब मन से केवल एक ही स्वर निकलता है, जय मां यमुना। असित मुनि सेविते तपोभूमि पावनी दिव्य शिला पूजिते सूर्य कुंड शोभिते यमुनोत्री वासिनी हिमालय नंदिनी चारुधाम द्वारिणी मोक्ष मार्गदायिनी जय जय यमुने मातः पावनि पुण्य धारे जय जय यमुने मातः पावनि पुण्य धारे करुणामयी देवी त्राहि मां संसारा। यम भयहारिणी मातः आयुष्य वरदायिनी भ्रातृस्नेहरूपिणी मंगल फलदायिनी दीनजन रक्षिणी दुःख विनाशिनी शरणागत वत्सले मात कृपां कुरु। जय जय यमुने मातः पावनि पुण्य धारे जय जय यमुने मातः पावनि पुण्य धारे
करुणामयी देवी त्राहि मां संसारा ॐ यमुने नमस्तुभ्यं सूर्यपुत्री नमोऽस्तुते यमभगिनी नमस्तुभ्यं कृष्णप्रिये